में तो कॉप प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है, उसका कार्रवाई तो सरकार करेगा, उसका कार्रवाई तो पुलिस करेगा। हु आर दिस पीपल, हु आर दिस एंटी सोशल एंड टेररिस्ट पीपल? कोई भी भगवाधारी पहन के, कपड़ा पहन के, शॉल ओढ़ के चला आता है, वो इंसाफ करने लग जाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है। कल अगर मैं फैसल अली ने विजय उपाध्याय होता तो मैं भी एक तो भगवा का झंडा पहन लूँ तो तिलक लगा दूँ तो मुझे भी लाइसेंस मिल गया किसी को मारने का। ये सोसाइटी का हमने पार्लियामेंट बना दिया, ऐसा पार्लियामेंट का आप करेंगे क्या जिस पार्लियामेंट में इंसाफ नहीं मिलेगा? उनका डायरेक्ट लिंक मिल रहा मर्डर के साथ, हत्या के साथ, मॉब लिंचिंग के साथ डायरेक्ट। तो इन संगठन को आप बैन क्यों नहीं लगाते? आप बड़ा शान से बोलते हैं कि हमने पीएफआई पर बैन लगा दिया। बजरंग दल का गौरक्षक कमेटी जो खुलेआम दंगाई कर रहा है, दंगा कर रहा है, खून कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उनको कब बैन लगाइएगा? जिसने ये ज़हन में गंदगी भरी है, जिसने ये माहौल पैदा किया है, ये नफरत का माहौल और दिमाग को गंदा किया, उसे सजा कौन देगा? सत्ता में बैठे वो लोग दिल्ली में बैठकर जो नफरत उगलते हैं, जो ये लोग तक पहुंचता है, ये लोग खून करते हैं, उनको सजा कौन देगा? आप राम राज्य जिससे दूध बहेगा, दूध की नहरें बहाने की बात करते हैं और आके आप खून बहा रहे हैं। कि जब ये मामला स्मगलिंग का है, गैर कानूनी का है, तो कानून की व्यवस्था अपनाने के लिए पुलिस है या पुलिस सक्षम नहीं है? हटा दो पुलिस को। क्या अब आज से बजरंग दल और ही करेंगे? बोल ये मौत रुकेगा कब जाके और कहाँ जाके रुकेगा? जिस तरीका से ये हत्याकांड हुआ, फिर से एक नासिर एक और जुनैद मारा गया लगातार, ये तो वो है सुर्खियाँ जो सुर्खियों में बनाया। ऐसे बहुत सारे हादसे जो सुर्खियों तक पहुँचता ही नहीं। सरकार कहाँ जाके रुकेगी और सरकार का क्या इरादा है ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे संविधान का, सारे कानून का, सारे देश का पुड़िया बना कर रख दिया है, इस तरीक़ा से मजाक बना के रख दिया है। हमारे देश अंदर से पूरा का पूरा रो रहा है। एक और माँ का कोख सूना कर दिया आपने। अरे जिसने मारा उसको तो कानून सजा देगा, लेकिन जिसने मरवाया, जिसने ये माहौल पैदा किया, जिसने इस देश में हालात जिस तरह से पैदा किया, वो नेताओं का क्या होगा? उसको सजा कौन देगा? जिसने मारा वो हाथ तो आप देख रहे हैं, लेकिन उस गोली ट्रिगर दबाने वाला हाथ को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन उस ट्रिगर के अंदर गोली डालने वाला को कौन पकड़ेगा? मेरा सवाल, सीधा सवाल है नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के, बीजेपी सरकार से, कि ये हत्या, ये खूनारेजी, ये कब जाके बंद होगा? और आप हमको बताइए गौरक्षक का मतलब क्या हुआ? गौरक्षक कमेटी का मतलब क्या हुआ? गौरक्षक कमेटी का मतलब क्या हुआ? जब देश में कानून है, जब देश में पुलिस है, तो इसका मतलब कानून और पुलिस आपका रक्षा नहीं कर सकता गाँव का? उसके लिए आपको संगठन बनाने का जरूरत है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीका से इन संगठन का डायरेक्ट लिंक मिल रहा है मर्डर के साथ, हत्या के साथ, मॉब लिंचिंग के साथ डायरेक्ट, तो इन संगठन को आप बैन क्यों नहीं लगाते? आप बड़ा शान से बोलते हैं कि हमने पीएफआई पर बैन लगा दिया, इस पर बैन लगा दिया, लगाइए ना, खुशी से लगाइए। लेकिन इन संगठन, बजरंग दल का गौरक्षक कमेटी जो खुलेआम दंगाई कर रहा है, दंगा कर रहा है, खून कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उनको कब बैन लगाइएगा आप? उनका बैन का कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अभी कोई टीवी का चैनल में डिबेट नहीं हो रहा है। ये तो आपके माध्यम से आप निकले रास्ते में पकड़ के लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इंडियन नेशनल चैनल क्या कर रहा है? 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, गाड़ी में रख के आग लगा दी गई, और ऐसे हालात में हम लोग खड़ा होकर बात कर रहे हैं संविधान का। आप नया पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, 600 सीट का हमने पार्लियामेंट बना दिया। ऐसा पार्लियामेंट का आप करेंगे क्या जिस पार्लियामेंट में इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस पार्लियामेंट के अंदर में किसी का इंसाफ नहीं मिलेगा? 2 और माँ के कोख को आपने सूना कर दिया, शर्म नहीं आता आपको? तो क्या लगता है इसके पीछे क्या लाइसेंस इन लोगों को कौन देता है? देखिए, लगने का कुछ नहीं है, पूरा देश को मालूम है। लगने का कुछ नहीं, पूरा देश को मालूम है ये हत्या कहाँ से हो रही है, दिमाग में गंदगी और जहर कहाँ से फैलाया जा रहा है, सरकार की क्या नीति है। चंद वोट के और सरकार और ताकत के चक्कर में आज इस तरीका से माहौल बना दिया गया। कोई भी भगवाधारी पहन के, कपड़ा पहन के, शॉल ओढ़ के चला आता, वो इंसाफ करने लग जाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है। कल अगर मैं फैसल अली ने विजय उपाध्याय होता तो मैं भी एक तो भगवा का झंडा पहन लूँ तो तिलक लगा दूँ तो मुझे भी लाइसेंस मिल गया किसी को मारने का। पहला तो सवाल यह है कि वो गाय का तस्करी हो रहा नहीं हो रहा, ये तो डिफरेंट बात है, वो तो कानूनी मैटर है। उस स्टेट में तो कॉप प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है, उसका कार्रवाई तो सरकार करेगा, उसका कार्रवाई तो पुलिस करेगा। हु आर दिस पीपल, हु आर दिस एंटी सोशल एंड टेररिस्ट पीपल जो रास्ते में निकल के लोगों को पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं? पूरा का पूरा देश का मजाक बना के रखा है, संविधान का मजाक बना के रखा है। ये देखने के लिए आज गांधी जी ने और इन लोगों ने शहादत दी थी, और शहादत देके ये दिन देखने के लिए देश को आज़ादी दिलाया गया था।
ये आज़ादी है? कैसा आज़ादी है? कौन सा आज़ादी है? कौन करेगा सवाल? किससे करेगा सवाल? आप पूरे के पास पूरी सरकार तो मौन व्रत रखी हुई है। 700 सीट का बड़ा पार्लियामेंट उद्घाटन करते हो, उस पार्लियामेंट में करेंगे क्या? लोकतंत्र का मंदिर है, आप बोलते हैं लोकतंत्र का मंदिर है। कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ है इंसाफ? यही मॉब लिंचिंग करने वाले, यही लोग और जो मर्डर करने वाले, कल इसी को जब बेल मिलेगा तो उसको छुड़ाने के लिए आप फूल माला लेके जाएंगे और कहेंगे कि हमारा देश का संविधान सबसे उच्च संविधान है। कहा जाता है, आप बोल रहे हैं ये लोग टेररिस्ट है, मगर कहा जाता है कि ये भगवाधारी है, ये देश हित में काम करते हैं। देखिए, एक्ट ऑफ टेररिज्म किसको कहते हैं? आप पहले ये बताइए, टेररिज्म किसको कहते हैं? टेररिस्ट किसको कहते हैं? हु क्रिएट्स टेरर इन द माइंड ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के माइंड में जो आतंक फैलाता है उसको टेररिस्ट कहते हैं। करेक्ट? अगर इस माध्यम से आप पकड़ेंगे कि टेररिज्म का, अगर इस सेंटेंस से आप पकड़ेंगे तो ये वो लोग हैं जिसे देखकर आज लोग आतंक के साथ चलते हैं। तो इनको आतंकवादी नहीं करेंगे तो किसको आतंकवादी कहेंगे? खुलेआम आतंकवाद हो रहा है। रास्ता में आप गाड़ी चलाने के लिए डर रहे हैं, रास्ता में आप नाम बोलने के लिए डर रहे हैं। इससे बड़ा टेररिज्म का क्या एग्जाम्पल है? और कहा जाता है कि लगातार जिक्र हो रही है कि नासिर और जुनैद 2 लोग लगातार गो हत्या कर रहे हैं, तो इस पर एक्शन लिया? एक्शन वही मैंने अभी आपका सबसे पहले मैंने यही सवाल किया कि जो खून किया है, जो हत्या किया है, उसके खिलाफ तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिसने करवाया है, जिसने ये ज़हन में गंदगी भरी है, जिसने ये माहौल पैदा किया है, ये नफरत का माहौल और दिमाग को गंदा किया, उसे सजा कौन देगा? सत्ता में बैठे वो लोग दिल्ली में बैठकर जो नफरत उगलते हैं, जो ये लोग तक पहुंचता है, ये लोग खून करते हैं, उनको सजा कौन देगा? वक्त आ गया कि देश का पब्लिक को, जनता को उठना होगा और ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता से उतार के खींच के रास्ता के चौराहे में लाकर बताना होगा कि जब मॉब लिंचिंग होता है तो कैसा लगता है, उन्हें भी बताना पड़ेगा। मगर तमाम मुस्लिम संगठन तो अब तक खामोश है। कोई आप मुस्लिम संगठन फिर मुसलमान की बात कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग टेररिज्म एक्ट हुआ है, मुसलमान क्या हिंदू क्या सब एक है। मुस्लिम संगठन से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो नासिर और जुनैद मरा इसलिए है? अगर वो कोई तापुसी मरती तो नहीं, वो कोई विजय मरता तो नहीं, कोई भी मरेगा। अगर गैर कानूनी तरीका से मरा है तो हर एक हिंदुस्तानी का यह धर्म और फर्ज बनता है कि वो अपने हाथों में लेकर मशाल उतरे और हक की लड़ाई के लिए एक साथ एकजुट होकर लड़े। तो आप उतरेंगे कलकत्ता? जरूर उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। इसका एक बड़ा आंदोलन देखने मिलेगा कलकत्ता के शहर के गलियों में, आप देख लीजिएगा। तो क्या वजह लगती है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है? एक जुनैद और नासिर नहीं, कई जुनैद और नासिर, क्या जुनैद और नासिर कुर्बान हो चुके हैं। क्या वजह लग रही है? वजह बस सिंपल है, सत्ता का भूख, सत्ता का भूख, पैसा का भूख। सारा का सारा अभी अदानी का मामला को घुमाने के लिए मर्डर करवा दो, पूरा मुद्दा को घुमा दो। बलि का पकड़ा तो एक गरीब का माँ का बच्चा औलादी बनेगा, बलि का पकड़ा तो अदानी अंबानी नहीं बनेगा, उनके बच्चे नहीं बनेंगे, नेता का बच्चा नहीं बनेगा, बलि का पकड़ा तो आम आदमी का बच्चा ही बनेगा। अब उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। तो जिस तरह से इस पूरा मामले पे पुलिस का खामोशी रहा है, पुलिस का जिस तरह से रोल रहा है, तो उस पर कैसे? जब सरकार और सत्ता खामोश है, यार आप पुलिस की बात कर रहे हो, मैं तो वही कह रहा हूं कि वक्त आ गया है इस देश का बच्चा बच्चा को, हर एक आदमी, हर हिंदू मुसलमान को जिसे इस देश से प्यार है, देश के संविधान से प्यार है, देश के सेकुलर फैब्रिक से प्यार है, उन सबको मशाल लेकर रास्ते पर उतरने की ज़रूरत है। अब आप सत्ताधारी जब बैठकर ये लोग जुल्म कर रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, गद्दी में बैठकर वो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं यार, तो आप इनकी बात कर रहे हो? कौन मोनू सोनू टोनू मार रहा है, इनकी बात कर रहे हो? अरे जड़ पकड़ो ना। लाइव कर रहे हैं, बाकायदा फेसबुक लाइव कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए लाइव कर रहे हैं। उनको डर नहीं है कानून का, देश का कानून का डर खत्म हो चुका है, इस देश का जुडिशियल सिस्टम का डर खत्म हो चुका है। ये खुद मारते हैं, खुद फेसबुक लाइव करते हैं, खुद फैलाते हैं। इतना हिम्मत आया कहाँ से? ये सारे संगठन, बजरंग दल, गोरक्षक दल, ये जितने भी हैं सब गुंडे मवाली हैं, गुंडे मवाली टेररिस्ट हैं, बैन लगा देना चाहिए। कितना आपको जो आप संगठन को बैन लगाए हैं, सिमी को, PFI को, ठीक है लगाया, अच्छा किया, आपको सबूत के बिना पर, यहाँ सबूत क्या है? पूरा देश को खुद दिखा रहे हैं कि हम मार रहे हैं इसको, हम मर्डर कर रहे हैं, हम टेररिज्म कर रहे हैं,
हम टेररिज्म फैला रहे हैं, हम दंगा कर रहे हैं, हम आग लगा रहे हैं, खुला आम हत्या करते हैं, खुद फेसबुक लाइव करते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं और उसको डालते हैं। ये हिम्मत, ये ताकत हमारे सत्ता में बैठे लीडरों की ताकत है, उनका बैकिंग है, उनकी निगरानी में ये हो रहा है। जवाब उनसे मांगना पड़ेगा और कार्रवाई उनसे करना पड़ेगा। आप राम राज्य जिससे दूध बहेगा, दूध की नहरें बहाने की बात करते हैं और आके आप खून बहा रहे हैं और हिंदू मॉडल की बात कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र का मॉडल नहीं है। लाखों लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का हजम करने का दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बन गया बीजेपी। दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन चुका है, सबसे बड़ी ऑफिस कार्यालय दुनिया का, इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी पार्टी है उसका सबसे अमीर पार्टी आज बीजेपी है। तो ये सीधा खेला जो है पैसा का है, सत्ता का है, पावर का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना देश से मतलब है, ना उसके संविधान से मतलब है, ना उसके कद से मतलब है। तो उसमें क्यों है? आप लोकतंत्र है, संविधान है, विश्वास रखिए। उनको विश्वास नहीं, उनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, उनको कानून पे विश्वास नहीं है। हम आक्रोश को दबा के रखे, बच्चा मर गया यार, आप कितना आक्रोश को दबाएंगे? पैमाना जो ना छलक रहा है इंसान का, इससे ज्यादा और नहीं। इतना जुल्म मत करो। उनको ये कहा जा रहा कि वो को स्मगलर थे। दोनों में फर्क है ना यार। माने कौ का व्यापार कर रहे थे, गाय का। यहाँ पर उनकी माँ का हत्या करने का बात नहीं आ रहा है। और जितने भी स्मगलर आप देखेंगे, गाय का क्या, दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट इंडिया है ब्राजील के बाद, और इंडिया में सबसे ज्यादा जितने भी एक्सपोर्ट हाउस है बीफ का, वो हिंदुओं का है, हिंदू ब्राह्मण का है। आप लिस्ट निकाल के मारिए ना गूगल में, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। इस देश में जितना भी बीफ एक्सपोर्टर है वो हिंदू ब्राह्मण का ही है। तो यहाँ माँ का हत्या का कोई बात नहीं है। और जहां तक रहा सवाल नासिर और जुनैद का और स्मगलिंग का, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि जब ये मामला स्मगलिंग का है, गैर कानूनी का है, तो कानून की व्यवस्था अपनाने के लिए पुलिस है या पुलिस सक्षम नहीं है? हटा दो पुलिस को। बोलो यूपी साहब ने पुलिस को हटा दिया, अब आज से बजरंग दल और इनके कार्यकर्ता ही पुलिस का काम करेंगे। बोल दो, संविधान में अमेंडमेंट कर दो। अभी तो पावर तुम्हारे पास, पार्लियामेंट तुम्हारे पास, गद्दी तुम्हारे पास, सीट तुम्हारे पास, कर लो। बोलो हम यूपी से पुलिस को विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बजरंग दल के लोग यूपी बन के यूपी में कानून व्यवस्था का ये देख रेख करेंगे। बोल दो, जाके सवाल उन सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछो कि तुम्हारा पुलिस रहते हुए स्मगलिंग क्यों हो रहा था, और अगर हो रहा था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये चली चपाटी, मुन्नू, टुन्नू, सुन्नू, बंटी, ये लोग कौन होता है जो हाथ में हथियार लेकर लोगों का हत्या करेगा? शर्म आना चाहिए। शर्मनाक बात है इस देश के लिए।